Hello students, once again we are discussing continuity in continuation. Yesterday we have discussed some problem based on the examine the given function is continuous or not. तो इसी continuation में हम next question discuss कर रहे हैं and there is a question number 4 and question is the function f defined as fx is equal to 2x square minus 3x minus 2 upon x minus 2 if x is not equal to 2. And 5 if x is equal to 0. Continuous at x is equal to 0. थोड़ा सा करेक्शन है, ये 2 पर डिफाइन है at x is equal to 2. So problem is that examine the given function is continuous at x is equal to 2 or not. ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x is equal to 2 पर. और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये हम चेक करेंगे क्या ये और मिनिमम फॉर्म में हो सकता है. तो अगर हम साइड में इसको पहले चेक कर ले, इसका फैक्टराइज करें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. इसके अगर फैक्टर करें तो 2 2 4 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. That is 2x taking common, x minus 2, 1 taking common, x minus 2 upon x minus 2. Once again x minus 2 taking as common, तो 2x plus 1 upon x minus 2. तो बेसिकली इस फंक्शन का यहां पर मीनिंग है 2x plus 1. हम इसको पहले ही मिनिमम कर लेते हैं. तो कहीं पर भी अगर कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन है तो उसमें ये जरूर चेक कर ले क्या वो मिनिमम हो रहा है, क्या उसके फैक्टर हो गए, डिनोमिनेटर्स का कैंसिल आउट हो जाता है. तो अगर हो जाता है तो आप उसको पहले मिनिमम फॉर्म में जरूर लिख लें. अब हम सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करें और सबसे पहले फाइंड आउट द फंक्शन वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 दैट fx इज 5. हमने सबसे पहले फंक्शन वैल्यू यहां पे निकाली. Next is left hand limit. Limit extending to 2 minus of fx x as 2 minus h where h is very small. So left hand limit is x is 2 limit extending to 2 minus fx. This indicates that x is slightly less than 2. यहां पर x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस है तो हमने x को लिया है 2 माइनस h. h इज वेरी स्मॉल. तो जब आप 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो जो x के प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 2 से स्लाइटली लेस होगी और जब 2 से स्लाइटली लेस होगी तो वो x इज नॉट इक्वल टू 2 में आएगा. तो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 and 2 and we have taken x as 2 minus h और प्लस 1. हमने x को लिया है 2 minus h और यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 100% यहां पर लिमिट टेंड करा दीजिएगा. तो 2
2 minus 0 और plus 1, तो 2 4 और this one is 5. Function value is 5, left hand limit is 5. तो अब आपने राइट हैंड लिमिट और फाइंड आउट करनी है. राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 plus of fx. This means x is slightly more than 0, so we are taking x as 2 plus h, where h is very small. हमने यहाँ पर कहा है कि x की वैल्यू 2 से स्लाइटली मोर है. अगर x की वैल्यू 2 से स्लाइटली मोर है तो हमने x को लिया 2 plus h, where h is very small. When we adding a small quantity with 2, तो ये जो x की प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 2 से स्लाइटली मोर आएगी, और ये भी इसी में आएगा. x is not equal to 2 में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड 2, x के प्लेस पर आपने लेना है 2 plus h और plus 1, और यहां पर भी हम लिमिट टेंड करा देंगे 2 plus 0 plus 1, that is 5. So we have seen that function value, left hand limit, right hand limit, ये सारी इक्वल आ जाती हैं. तो because function value left hand limit is equal to right hand limit is equal to 5. Therefore fx is continuous function at x is equal to 2. तो ये वेरीफाई हो जाता है, ये चेक हो जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अभी हम इसी तरह का क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं. क्वेश्चन इज, if the function f defined as fx is 2 raised to the power x plus 2 minus 16 upon x minus 4, 4 raised to the power x minus 4, if x is not equal to 2. So this function fx is defined as 2 raised to the power x plus 2 minus 16 upon 4 raised to the power x minus 4, not 4, that is 16, when x is not equal to 2, and this one is k if x is equal to. और यहां पर एक थोड़ा सा आपने नया पैटर्न यहां पर स्टार्ट किया है, is continuous at x is equal to 2, find the value of k. इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हमने क्वांटिटेटिव चेक की थी, लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है. यहां पर गिवन है कि दिस फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो हमें k की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है. थोड़ा सा नया पैटर्न है, यहां पर उल्टा है उसका. यहां पर हमें चेक नहीं करना, यहां पे गिवन है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है. और अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उस केस में हो सकता है कि हमें तीनों चीज फाइंड आउट ना करनी पड़े. एक वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है. यहां से हमें मिल रहा है फंक्शन वैल्यू, यहां से मिल रही है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. उसका रीजन ये है क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या होंगी, इक्वल. और वो किसके होगी,
और फंक्शन वैल्यू इक्वल। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, चूंकि फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है, तो हम दोनों चीज फाइंड आउट ना करके या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फंक्शन वैल्यू। When x is equal to 2 then fx is equal to k। हमने फंक्शन वैल्यू। अब ऊपर में देखेंगे तो मेरी ये चॉइस होगी कि या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा या राइट हैंड लिमिट लूंगा। तो बेटर ये होता है कि हम राइट हैंड लिमिट लें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx means x is slightly more than 0, so we are taking x as 2 plus h, where h is very small। तो x is not equal to 2, x is slightly more than 2, तो वो इसमें आप यहां पर लेंगे तो फंक्शन आपको मिलेगा दिस वन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 रेज टू द पावर x, x हमने लिया हुआ है 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16 4 रेज टू द पावर x, x हमने लिया हुआ है 2 प्लस h और माइनस 16। ये हमारे पास फंक्शन है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और लिमिट को फॉलो करना है। 2 plus 2 is 4, तो 2 raised to the power 4 plus h minus 16 upon 4 raised to the power 2 plus h minus 16। That is limit h tending to 0, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power h minus 16 and 4 raised to the power 2, 4 raised to the power h और minus 16। टू रेज टू द पावर 4 is 16 और 4 रेज टू द पावर 2 is 16, तो हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 16 टेकिंग कॉमन 2 रेज टू द पावर h minus 1 और 16 टेकिंग कॉमन 4 रेज टू द पावर h minus 1। ये कैंसिल। अगर मैं अभी भी यहां पर लिमिट पुट करता हूं टेंडिंग टू 0, तो आपको मिलेगा 0/0 और लिमिट में 0/0 होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब अभी मुझे इसको और मिनिमाइज करना है। देन लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 रेज टू द पावर h minus 1, दिस वन, 4 रेज टू द पावर h को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 स्क्वायर रेज टू द पावर h और इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर h स्क्वायर। तो मैं इसको यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 रेज टू द पावर h स्क्वायर और 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। देन लिमिट h टेंडिंग टू 0 फैक्टराइज कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर h minus 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, और ये फैक्टर यहां पर कैंसिल होगा। जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास है इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 1 और 1/2। तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो उसकी भी वैल्यू 1/2 ही आएगी, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है। अब यहां पर लिखें because f is given that it is continuous, therefore f2 is equal to right hand limit, f2 is equal to right hand limit, f2 is k और राइट हैंड लिमिट इज 1/2। तो जो वैल्यू हमसे इसने पूछी है तो k आपको मिल जाता है 1/2। सो इफ we take k as 1/2, so this function 100% continuous। तो आप कह सकते हैं
कि for k is equal to 1/2 this function will be continuous। तो यही आपके पास क्वेश्चन है। आगे हम इसी तरह के क्वेश्चन प्रोसीड में लेके आएंगे कि इसमें कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन होगा और उसके अंदर जो भी कांस्टेंट है वो उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, if the function f defined as fx is 1 minus cos cx upon x sin x, if x is not equal to 0 and it is 1/2 if x is equal to 0 is continuous, then find the value of c। तो इस क्वेश्चन में c कांस्टेंट यहां पर एक दिया हुआ है। तो गिवन दैट द फंक्शन fx 1 minus cos cx upon x sin x, if x is not equal to 0 and it is 1/2 if x is equal to 0, so function is given that it is continuous at x is equal to 0, then find the value of c। और मैंने उसमें एक तरीका बताया था, एक वैल्यू आप यहां से निकालिए, एक वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है, बट फंक्शन इज कंटीन्यूअस है तो दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। पहले कौन सी निकालनी है ये आपकी चॉइस है। तो मेरी चॉइस में यहां पर है कि पहले हम फंक्शन वैल्यू निकालें, when x is equal to 0 then fx is equal to 2, when x is equal to 0 then fx is equal to 2। इसमें इससे पहले क्वेश्चन में हमने राइट हैंड लिमिट निकाला था और ये हमारी चॉइस है कि कोई भी आप निकालें तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 minus h। If x is slightly less than 0, so we are taking x as 0 minus h where h is very small, और जब हम 0 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 0 से स्लाइटली लेस होगी, और अगर x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस है तो फंक्शन ये एक्टिव रहेगा। तो इस पर हम लिमिट लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos c, और x के प्लेस पर आप ले 0 माइनस h और 0 माइनस h एंड साइन 0 माइनस h, ये फंक्शन हमारे पास है। सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos माइनस ch माइनस h और साइन माइनस h, 0 माइनस h मीन्स माइनस h। तो 1 माइनस cos c माइनस h, तो माइनस ch माइनस h साइन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos ch, why? Because cos minus theta is cos theta and sin minus theta is minus sin theta, यूज करेंगे तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा, तो h माइनस माइनस प्लस और sin h। अब मुझे यहां पर लिमिट का यूज करना है और 1 माइनस cos है तो ऑब्वियसली इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर a। इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin स्क्वायर ch by 2 and h,
और इसमें भी इसका हाफ एंगल फॉर्मूला आप यूज कर लें। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है sin 2a 2 sin a cos a। तो 2 sin h/2 and cos h/2, these two cancel by this two। लिमिट का अगर यहां पर देखें तो अब आपको यूज करना पड़ेगी लिमिट प्रॉपर्टी, और लिमिट प्रॉपर्टी थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1। आपको ये दो फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे यहां पर। तो हम क्या करते हैं, CH/2 इसका जो स्क्वायर है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई C²H²/4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि मुझे बनाना है sin थीटा अपॉन थीटा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin² CH/2 अपॉन C²H²/4, जिसको मैं CH/2² भी लिख सकता हूं, और अपॉन h sin h/2 cos h/2 अपॉन C²H²/4। So we have divided by cos C²H²/2 in numerator and denominator। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला इसका अलग बना रहा हूं ऊपर। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin CH/2 अपॉन CH/2 एंड होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं sin CH/2 अपॉन CH/2 होल स्क्वायर। इसकी लिमिट अलग ले लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक h से कैंसिल कर दें, और यहां पर हम ले लें sin h/2 अपॉन h/2। ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, sin h/2, एक h यहां पर बचा हुआ है, h/2 यहां से लिया, और ये मैंने अलग कर दिया cos h/2 अपॉन C²/2। यहां पे एक C² बचेगा, एक 2 बचेगा, 2 मैंने यहां पर लिया। तो हमने देखा कि sin थीटा अपॉन थीटा और sin थीटा अपॉन थीटा यहां पर ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, और इसमें हम पुट करेंगे लिमिट cos 0 अपॉन C²/2। इसको आप ले आइए न्यूमरेटर में, तो दिस इज C²/2 cos 0 is 1, that is C²/2। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाती है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, और हमें फाइंड आउट करनी है C की वैल्यू, और फंक्शन इज गिवन कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर हम कंक्लूजन देंगे, बट f(x) is continuous at x is equal to 0, therefore function value is equal to left hand limit। तो function value is 1/2, left hand limit is C²/2, this is C² is 1, that is C is equal to ±1। और ये रीजन देखिएगा, can we take C is equal to +1 both? Yes, क्योंकि cos माइनस, अगर +1 लेते हैं C को तो cos x, और C को -1 लेते हैं तो cos -x is also cos x, फंक्शन सेम रहेगा। तो हमारी वैल्यू यहां पर आ जाती है C की +-1।